गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर क्लास। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा आज का, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने बच्चों लीवर के बारे में डिस्कशन किया था, जो विच इज लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड और बॉडी, और फिर उसके फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, लीवर के बारे में, लीवर के जो फंक्शन थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। और आज जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपके सिलेबस में जो थर्ड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, आज जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो अपन डाइजेस्टिव मूवमेंट, जो आपके चैप्टर उसके अंदर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है पेनक्रियाज। आज जो अपन बात कर रहे हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है पेनक्रियाज, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो पेनक्रियाज की बात करते हैं तो बच्चों, पेनक्रियाज क्या है, ठीक कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार के ये सीक्रेशन करती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेनली फोकस इस पे रहेगा अपना। तो बच्चों, जैसे अपन बात करते हैं तो पेनक्रियाज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखो, क्या बोल रहा है, पेनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स क्या हो गया कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी थी, लीवर। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड पेनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी आपके, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेकेंड होगी, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। इसके बाद और जो इसकी महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है इसकी लोकेशन की। और पेनक्रियाज की लोकेशन की बात करते हैं तो मैंने कई वीडियो लेक्चर के अंदर इसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, इसकी पेनक्रियाज की लोकेशन के बारे में बात करें तो पेनक्रियाज की लोकेशन के बारे में कई प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे, उनके अंदर जो मैंने पेनक्रियाज की लोकेशन आपको दिखाई है, लेकिन आपको याद होगा और फिर भी नहीं याद है तो फिर अपन डिस्कशन करते हैं पेनक्रियाज कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों देखना कि जैसे अपन बात करते हैं कि ये जो स्टोमक होता है अपना, स्टोमक है, और स्टोमक से यहाँ से क्या निकलती है आप बताइए बच्चों, ड्यूडेनम निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, ड्यूडेनम निकलती है, ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम है, ये पेन है आपका स्टोमक है। स्टोमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। जिसे यू शेप होता है, ये यू आकार का इस प्रकार से होता है। तो इसका जो ये कर्वेचर होता है, इसकी जो बोथ आर्म्स होती है, ये आर्म्स होती है और ये आर्म है, इसके बीच के अंदर जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है वो पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर पेनक्रियाज ग्लैंड जो होती है, आपको पता होगा बच्चों, अपन डिस्कशन किया है। तो पेनक्रियाज ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पर आके इस प्रकार से खुलती है। ठीक है, खुलती है। तो यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी, कैसे खुलती है, ये है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, और पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है, मैं बता रहा हूँ ड्यूडेनम के जो ये दोनों आर्म्स होते हैं बीच में पाई जाती है। इसकी जो पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड की जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, इट कंबाइन विद द कॉमन बाइल डक्ट। इसके साथ में कॉमन बाइल डक्ट जो आती है ऊपर से, उसके साथ में ये कॉमन बाइल डक्ट आती है, उसके साथ में कंबाइन होती है यहाँ पर। ठीक है, देखो मैंने कंबाइन कर दिए, है ना। तो ये जो ऊपर से जो आ रही है, किसकी आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट विच कम फ्रॉम द लीवर एंड गोलब्लैडर। ठीक है, इट द कॉमन डक्ट फॉर द लीवर एंड द gallbladder is joined to the pancreatic duct and from the hepatopancreatic duct. यहाँ पर क्या बन सकता है, hepatopancreatic duct, and hepatopancreatic duct open into the duodenum part of the small intestine. Hepatopancreatic duct open into the duodenum part of the small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है, इसके अंदर आके खुल गई है। पर यहाँ पर एक चीज और बच्चों याद रखना कि यहाँ पर एक इंस्पेक्टर भी प्रेजेंट होता है। Here is sphincter present which guarded the hepatopancreatic duct. ठीक है, इंस्पेक्टर नाम क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, which check या prevent the back flow of the duodenum content to the hepatopancreatic duct. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक इंस्पेक्टर पाता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस इंस्पेक्टर को बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ
इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। ये इंस्पेक्टर ऑफ ओडी क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो ये इसकी लोकेशन होगी, मतलब क्या बात है, डिड्यूरम की बहुत आर्म्स के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज फाउंड बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द डिड्यूरम। डिड्यूरम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, इट इज फाउंड बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द डिड्यूरम। कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये जो डिड्यूरम की दोनों जो आर्म्स होती है उनके बीच में ये पाई जाती है, दोनों आर्म्स होती है उनके बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। इट इज फाउंड बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द डिड्यूरम। डिड्यूरम की दोनों आर्म्स है उनके बीच में ये पाई जाती है। कौन, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, देखो ये डायग्राम यहाँ देखना, ठीक है, यदि किसी बच्चे के नहीं क्लियर हो तो और देखना, पहले भी डिस्कस में कर चुके हैं ये बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो इट इज क्रीम कलर्ड। कलर कैसा होता है इसका, क्रीम कलर का होता है। कलर कैसा होता है बच्चों, क्रीम कलर का, ठीक है। किसका, पेनक्रियाटिक ग्लैंड का। इट इज या पेनक्रियाटिक ग्लैंड इज क्रीम कलर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड जो नाम आया है। अब मिक्स का मतलब क्या होता है, मिक्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है वो बहुत टाइप्स होती है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो इसके अंदर पाई जाती है, बहुत टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द पेनक्रियाटिक ट्रैक्ट, ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड, इन द पेनक्रियाटिक ग्लैंड। बहुत टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब होता है इसमें एंडोक्राइन टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स भी पाया जाता है, और एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स भी पाया जाता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन से मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन जो ग्रुप ऑफ सेल्स या एक्सोक्राइन जो टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है विच सीक्रेट देयर सीक्रेशन थ्रू ए डक्ट। मीन्स क्या होता है कि वो ग्लैंड जो अपना जो सीक्रेशन होता है एक डक्ट के माध्यम से, एक थ्रू ए डक्ट के थ्रू सीक्रेट करती है, मतलब उनमें नलिका पाई जाती है, ठीक है, वो तो होती है एक्सोक्राइन। थ्रू दिस एक्सोक्राइन ग्लैंड थ्रू दिस डक्ट सीक्रेट their secretion from the production side to the another side of the body। मतलब क्या हो गया कि इनका जो सीक्रेशन होता है वो क्या होता है, बॉडी में जहाँ उत्पादन होता है, जहाँ प्रोडक्शन हो, वहाँ से दूर नलिका के माध्यम से थ्रू ए डक्ट रिलीज होता है, ठीक है, दूसरी जगह जाके वहाँ पे रिलीज होता है। इसलिए इन ग्लैंड्स क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मीन्स होता है दे सीक्रेट देयर सीक्रेशन इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड विदाउट डक्ट, या दीज आर डक्टलेस सेल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो क्या डक्टलेस होते हैं, मतलब डक्ट नहीं पाई जाती। इनका जो सीक्रेशन होता है या जो इनका प्रोडक्शन होता है, दे सीक्रेट इन डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड। जो सर्कुलेटिंग ब्लड है इसके अंदर डायरेक्टली ये क्या करती है, उसमें डाल देती है अपना जो सीक्रेशन है वो, ठीक है। तो इसमें देखना बहुत, इट इज क्रीम कलर्ड मिक्स ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होती है, क्रीम कलर की मिक्स ग्लैंड होती है। इट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स। ये किस प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया मिक्स प्रकार की एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है, तो ये अपने डिस्कस किया। एक्सोक्राइन क्या होती है, एंडोक्राइन क्या होती है। एंडोक्राइन दे सर्कुलेट देयर सीक्रेशन इनटू डायरेक्ट इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड, दे सीक्रेट देयर कंटेंट डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर कंटेंट थ्रू ए डक्ट, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है इसके अंदर, ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है, इसलिए क्या होते हैं मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड्स बोलते हैं। किसको, पेनक्रियाज की बात चल रही है जो। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम। तो अपन बात करते हैं इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम। एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम की बात करते हैं। एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम से क्या मतलब बच्चों, यहाँ पर एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम से मतलब है कि इनका डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान किसी होता है, एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम से होता है। कि आप जर्मनिक जो लेयर की बात करें, जर्मनिक लेयर्स और 3 लेयर्स होती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो इनका जो निर्माण होता है वो किससे होता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम से होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम से होता है।
फिर बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन एंडोडर्म से होता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर बात करते हैं, इसका सेक्शन काट के देखिए हम, इसके सेक्शन काट के देखते हैं, इसका किसी हिस्से का सेक्शन टीएस काट के देखते हैं, तो इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अपन देखें तो इसमें कितने प्रकार, 2 प्रकार की कोशिकाएं जो समूह होते हैं। 2 टाइप ग्रुप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द पैनक्रियाटिक ग्लैंड। 2 टाइप ग्रुप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, तो कौन कौन से होता है? एक तो होता है एसिनाई, दूसरा होता है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो इस डायग्राम में से बुक में तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ समझने की कोशिश करना, आप टीएस काट के देखो तो इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई देगा, जो अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार पहले आप समझ लीजिएगा। तो इसमें देखो, जो ये आउटर ग्रुप है, ये जो आउटर ग्रुप है देखो, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये आउटर में आप ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहे हैं। ये क्या है? पैनक्रियाटिक एसिनाई है। ठीक है, ये क्या है? जो कनेक्टिव टिश्यू, ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ये जो पाए जा रहे हैं, इनको पैनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। ये पैनक्रियाटिक एसिनाई है, ये पैनक्रियाटिक एसिनाई, ये पैनक्रियाटिक एसिनाई है, ये पैनक्रियाटिक एसिनाई है, और ये पैनक्रियाटिक एसिनाई है, और ये पैनक्रियाटिक, इस प्रकार से ये पैनक्रियाटिक एसिनाई है। पैनक्रियाटिक एसिनाई के बीच में ये मतलब जो पैनक्रियाटिक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर ये पैनक्रियाटिक एसिनाई जो जिस प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, दी जाते हैं एक्सोक्राइन नेचर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, इन नेचर किस प्रकार से एक्सोक्राइन प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा जो ग्रुप देगा, इन एसिनाइज के बीच में देखो, ये एसिनाई के बीच में एक ग्रुप ऑफ सेल्स और पाया जाता है एंडोक्राइन नेचर, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर 3 प्रकार की जो सेल्स होती है इस ग्रुप के अंदर पाई जाती है। एक होती है एल्फा सेल्स होती है, दूसरी बीटा सेल्स होती है, तीसरी डेल्टा सेल होती है। जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो एसिनाई के बीच में पाया जाता है, इसको आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। लेकिन आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है, उसके वैज्ञानिक का नाम, उसके खोज के आधार पर आइसलैंड में द्वीप से दिखते हैं, आइसलैंड से दिखते हैं, दूर से देखेंगे तो इस प्रकार से ये जो एसिनाई है उनके बीच में इस प्रकार से दिखते हैं जैसे आइसलैंड हो, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी इस प्रकार से बोला गया है। अब बात करेंगे अपन एसिनाई की बात करेंगे बच्चों। अब बात करते हैं सबसे पहले एसिनाई की। ठीक है, एसिनाई क्या होता है? एसिनाई, तो दिस इज एक्सोक्राइन। एसिनाई कौन से? ये एसिनाई है, ये एसिनाई, ये एसिनाई, ये एसिनाई, ये एसिनाई, ये एसिनाई, एसिनाई, एसिनाई। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसकी बात करते हैं, तो दिस इज एक्सोक्राइन ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या होती है? ये क्या होती है? एक्सोक्राइन प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक्सोक्राइन मैंने बता दिया, एक्सोक्राइन ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, विच फाउंड इन बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पाई जाती है? ये क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू। विच इट सीक्रेट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जो एसिनाइस होती है, आपको पता है एक्सोक्राइन टाइप ऑफ की होती है, इसलिए ये क्या करती है? ये पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है। दिस टाइप ऑफ सेल सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। किस प्रकार का सीक्रेशन करती है? ये पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है। ठीक है, ये क्या करती है? पैनक्रियाटिक जो एल्कलाइन नेचर का जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका सीक्रेशन ये करती है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर का जो पैनक्रियाटिक जूस होती है उसका सीक्रेशन करती है। ठीक है, which contain inactive enzymes। ठीक है, जो क्या रखती है? इसके अंदर क्या होते हैं? ये अपने पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं, तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो ये एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे ये जो वहाँ पे जाके डिटेल में जाके ये एक्टिव होंगे। तो विच कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सोनोजन। ठीक है, काइमोट्रिप्सोनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, फिर इस प्रकार से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एंड फिर क्या होती है? एमाइलेज भी होता है साथ साथ में, और लाइपेज भी होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर
पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं, जो क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक्सोक्राइन प्रकार ग्लैंड और इसका जो सीक्रेशन खाल ड्यूडेनम में होता है, जैसे पेनकेटिक जूस के रूप में। और पेनकेटिक जूस के अंदर क्या एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। इसके अलावा इसमें एमाइलेज भी पाया जाता है, मतलब लाइपेज भी पाया जाता है। इस प्रकार से ये जो एंजाइम होते हैं इस सीक्रेशन में डाइजेस्टिव जो पेनकेटिक जूस है इसके अंदर ये जो होते हैं ये एंजाइम मिलते हैं। इसके बाद जो आता है दूसरा ग्रुप आता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप कौन सा है, देखो आप, तो दूसरी ग्रुप टाइप ऑफ सेल्स है वो कौन कौन सी है, देखो दूसरी टाइप की जो सेल्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन सी है। तो इसमें बात करते हैं कि आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज, तो दूसरा जो सेल्स का ग्रुप है वो आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज। आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज ये जो एसिनाई के बीच में आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसमें, ठीक है, आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज ये आपको दिख रहा है। इसमें 3 प्रकार की सेल अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती है, इसीलिए इनको इसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज बोलते हैं। तो आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज की बात करें तो कौन कौन सी है, देखो these are endocrine group of cells. Endocrine group of cells means क्या है, these secrete the hormone and into the directly into the circulating blood. तो इस प्रकार की जो सेल्स की बात करते हैं आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज के अंदर जो सेल्स पाई जाती है ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और हार्मोन को कहाँ सीक्रेट करती है, डायरेक्टली सर्कुलेटिंग जो ब्लड है उसके अंदर सीक्रेट करती है। मतलब मीन्स क्या, दीज सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स आर डक्टलेस, मतलब इनमें डक्ट नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की जो डक्ट होती है वो नहीं पाई जाती इनके अंदर। डायरेक्टली जो इनका कंटेंट है किसमें, सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। These are endocrine group of cells, ठीक है, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, which are found in middle place between group of acini cells, ठीक है। देखो ये बता रहे कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाई जाती है, ये क्या करिए एंडोक्राइन ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जो एसिनाई ग्रुप का जो समूह है, ठीक है, जो ग्रुप है एसिनाई ग्रुप, एसिनाई सेल्स के ग्रुप है उनके बीच में पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है, देखो, ठीक है। इसलिए इसके अपीयरेंस कहते हैं जैसे इस प्रकार से होती है आइसलैंड की तरह, इसलिए इसको आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज बोला गया है। ईच आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स, है ना। ईच जैसे एक और होती है सेल्स होती है, लेकिन इसमें नहीं बताएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं। पीपी सेल्स बोलते हैं जो पॉलीपेप्टाइडेज पेनकेटिक पॉलीपेप्टाइडेज जो सेल्स होती है वो इसके नहीं होता, लेकिन ये कि इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू अपन सिलेबस की बात करें तो इसके अनुसार 3 टाइप ऑफ सेल्स होती है। किसने, आइसलैंड और लैग्रेंज के अंदर 3 प्रकार की जो होती है सेल्स होती है, एल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स जो आपको दिख रही है डायग्राम में, देखो, ठीक है, एल्फा बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की जो सेल्स होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। और ये के विच सीक्रेट हार्मोन इन सर्कुलेटिंग ब्लड, और ये क्या करती है, ये जो सेल्स होती है ये क्या करती है बच्चों, जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसके अंदर हार्मोन का स्त्राव करती है, ठीक है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर हार्मोन का, 3 प्रकार की सेल्स होती है, एंडोक्राइन नेचर की होती है, इसलिए क्या होती है इनका जो कंटेंट होता है क्या होता है, हार्मोन होता है। और हार्मोन किसमें, सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर ये सीक्रेट कर देती है। तो ये अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। तो इसमें 3 प्रकार की सेल्स है, वो कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात करते हैं एल्फा सेल की। सबसे पहले बात करते हैं एल्फा सेल्स, ठीक है, ये देखो एल्फा सेल्स, ये अब दिख रही है, नाम ऊपर दिख रहा है, ये एल्फा सेल्स है, ये एल्फा सेल्स, ठीक है। एल्फा सेल्स होती है दिस टाइप ऑफ सेल्स सीक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन। एल्फा सेल्स की बात करें तो एल्फा सेल्स होती है बच्चों, किसका सीक्रेशन करती है, ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन था उसका सीक्रेशन करती है, ठीक है। दिस सेल्स सीक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, किसका सीक्रेशन करती है बच्चों, ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इन द लीवर। मीन्स क्या होता है, इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, इनडायरेक्टली मैं बात बताऊँ आपको, तो क्या करता है कि ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ओवरऑल अपन बात करें तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ाता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो अपन बात करते हैं सेल्स की, दूसरी सेल्स देखो ये भी बीटा सेल्स है, ठीक है, ये बीटा सेल्स का जो समूह होता है ग्रुप ऑफ बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स है। और बीटा जो सेल्स होती है वो क्या कहते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन करती है। बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन।
बीटा सेल की बात करें तो बीटा सेल्स क्या करती है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, हम बात करते हैं तो मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स होती है, मसल्स होती है, उनके अंदर क्या करती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बढ़ाता है। इसका मतलब इंसुलिन डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो दीज आर एक अपोजिट डायरेक्शन, ग्लूकागोन और इंसुलिन है दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ग्लूकागोन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा रहा है और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा जो आता है वो आता है बच्चों डेल्टा सेल्स। ठीक है, डेल्टा सेल्स जो होती है, डेल्टा सेल्स जो होती है वो क्या करती है बच्चों, तो तीसरी सेल से ये डेल्टा सेल्स, देखो ये डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल्स की बात करें तो डेल्टा सेल्स क्या करती है, तो डेल्टा सेल सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन, गेस्टिन एंड सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन, 3 टाइप्स जो हार्मोन है उनका सीक्रेशन करती है। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती है, गेस्टिन का सीक्रेशन करती है, और आपके जो थर्ड वन है सेरोटोनिन का सीक्रेशन करती है। तो ये थी बच्चों अपने जो बुक्स की बात करें, सिलेबस की बात करें, 9 to 9 मैंने डिस्कस करी है और सिलेबस की बात की। और बुक में जो दिए उससे बाहर बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, तो ये उसके लिए बहुत है। नीट के एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो भी जैसे मैंने NCERT की सारी लगभग बातें इसमें क्लियर होती है। तो आज जो अपन ने पढ़ा है ये बात कही अपन ने पेनक्रियाटिक जो डक्ट है उसके बारे में बात, सॉरी पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड है उसके बारे में बात करी है। और जो अपने सिलेबस में तीसरी जो ग्लैंड करी है, आगे कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर इतना होता है। ठीक है, आगे कक्षा के अंदर अपन जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद।